दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी हम एलियंस या परग्रही प्राणियों की जब बात करते हैं तो अभी भी जो इसके सत्यता के जो प्रमाण हैं बहुत बार मिलते भी हैं, लेकिन जिन लोगों के पास इनके प्रमाण होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रूफ नहीं कर पाते उसको, और ये एक कहानी सी बनकर रह जाती है। तो हमेशा क्वेश्चन उठता है कि क्या दूसरे ग्रहों से भी कोई प्राणी हमारी पृथ्वी की तरफ मूव करते हैं या ट्रैवल करते हैं। आज मैं कुछ आप लोगों को कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल तथ्य देने वाला हूं जो मेरी अपनी रिसर्च है, जिसका किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल श्लोक से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बिकॉज़ मैंने, आप लोगों ने जो मेरा वीडियो देखा होगा सितंबर एंड में जब शनि मार्गी हो रहे थे, तो मैंने एक वीडियो दिया था और मैंने उसमें दावा किया था, एंड जिसमें बहुत सारे कमेंट भी आए थे, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कमेंट बहुत सारे लोगों के, कि ऐसा नहीं होता है। जिसमें मैंने कहा था कि ये जो शनि मार्गी हुए हैं इसमें पृथ्वी में अभी एलियंस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आज मैं एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली रिसर्च भी करते हैं उनके लिए भी ये मेरा वीडियो, ये मेरी रिसर्च कि मैंने कैसे इसको डीकोड किया है, तो मैं तथ्य दूंगा कि कैसे मैंने डीकोड किया। और अभी अगर आप लोग न्यूज़ भी देख रहे होंगे लास्ट रिसेंट अराउंड 1 मंथ से, जिसमें कि एलियंस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पृथ्वी में, और ये रहेगी 25 अप्रैल 2021 तक ये ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहेंगी, जिसकी मैंने ऑलरेडी पहले प्रेडिक्शन की थी। और ऐसा क्यों कहा था मैंने, देखिए आज भी अगर आप इसकी सत्यता की अगर प्रमाण की बात करें तो जितने भी हमारे एपिक्स हैं, जैसे रामायण, महाभारत या और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जिसमें जितने भी असुर थे या पृथ्वी पर बहुत ही शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने देवलोक पर या जहाँ पर यक्ष और गंधर्व रहते थे, बिकॉज़ वो लोग बहुत ही सुकून में रहते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, और कहीं ना कहीं आज भी उनको पृथ्वी के प्राणियों से डर लगता है। बिकॉज़ इसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्थ में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, हमारा इंटेलिजेंस लेवल बहुत आगे है। और रही बात, क्वेश्चन भी आता है लोगों का कि क्या ये परग्रही प्राणी क्या हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। जिसमें 99% जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और इसके मैं तथ्य दूंगा एस्ट्रोलॉजिकल, कि जितने भी वहाँ के प्राणी हैं वो कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर में है, वो डरते हैं। बिकॉज़ हमारी पृथ्वी में अगर हम हिमालय या आज भी बर्फीले इलाकों की बात करें तो वहाँ पर यति कहा जाता है उन लोगों को जो आज भी बर्फीले इलाकों में रहते हैं। और जैसे हिमालय जैसी जगहों में जहाँ पे आज भी -25 से नीचे का टेम्परेचर होता है, वहाँ पे वो लोग आज भी मेडिटेशन करते हैं, उसी बर्फीले पानी से, जो बर्फ़ से पानी निकलता है उससे स्नान भी करते हैं। सो हाउ आई डिकोडेड दिस, देखिए ये जब सितंबर एंड में मैंने प्रेडिक्शन दी थी, मैंने कहा भी था कि दिसंबर एंड में ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी जब शनि मंगल क्लोज आएंगे। और 21 दिसंबर को रात को 11:50 पर ये बहुत ही डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है जब ये दोनों प्लैनेट्स इतनी क्लोज डिग्री पे आते हैं। बहुत सालों बाद ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब देखिए, हमें शनि और गुरु दोनों को समझना पड़ेगा। मैं आज भी दावा करता हूं एस्ट्रोलॉजिकली कि शनि में लाइफ है और जुपिटर में भी लाइफ है। जुपिटर का साइज़ बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टॉर्नेडो, तूफान, इस टाइप की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड सैटर्न में जो टेम्परेचर है दैट्स -285। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि -285 में कैसे कोई प्राणी रह सकता है। सो यहाँ पर फिर भी मेरा भी क्वेश्चन है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि -285 में वहाँ पे प्राणी नहीं रह सकते, तो हिमालय में ये यति लोग कैसे रहते हैं। जो कुंभ का जब मेला होता है आज भी, वहाँ पर ये जो जितने भी अघोरी वहाँ से आते हैं, दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को रास्ते में ट्रैवल करते देखा होगा, लेकिन जब भी ये लोग अघोरी लोग
या जो कुंभ के मेले में जो हिमालय से लोग आते हैं स्नान करने, इनको आप लोगों ने रास्ते में कहीं ट्रैवल होते या ट्रैवल करते हुए या भीड़ करते हुए कभी नहीं देखा होगा। और जिसके लिए जितने भी न्यूज़ एंकर थे, अगर आप हिमालय की बाउंड्रीज़, हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, चाइना के जितने भी बॉर्डर्स हैं, हिमालय के बॉर्डर्स, फुटहिल्स ऑफ धर्मशाला या पंजाब हरियाणा के बॉर्डर्स, बहुत कोशिश रहती है पत्रकारों की, न्यूज़ एंकर्स की, कि वहाँ पर कैमरे लगा के देखा जाए कि कहाँ से आते हैं लोग, लेकिन इनका आने जाने का पता नहीं चलता। तो क्या बेस है इनके आने जाने का? क्या ये लोग अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर लेते हैं फिर एंट्री करते हैं? तथ्य है, आज भी ये रहस्य बना हुआ है ये। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट जुपिटर एंड सैटर्न। तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। तो देखिए, जब इतने डेडलीस्ट प्लैनेट जब ये दोनों क्लोज आएंगे तो इनका ग्रेविटेशनल पूल बहुत ज़्यादा, ग्रेविटेशन पूल सोचिए कितना बड़ा ग्रेविटेशन पूल बनेगा। और इसी बेस पे मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी कि 21 दिसंबर का दिन बहुत बड़ा है, और डेफिनेटली उस दिन भूकंप भी आए हैं, ज्वालामुखी भी उठे हैं, बहुत सारे एरियाज़ में तूफान भी उठे हैं। सो जब ये दोनों क्लोज आ रहे हैं प्लैनेट, डेफिनेटली इन दोनों प्लैनेट्स पर भी वहाँ पर, क्योंकि दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ी हलचल हुई होगी। और जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इनके बारे में, एलियंस के बारे में, जिनको मैं यक्ष और गंधर्व की परिभाषा देना चाहता हूँ, बिकॉज शास्त्रों में प्रमाण है कि देवगुरु बृहस्पति में भी वहाँ पर प्राणी रहते हैं, एंड शनि प्लैनेट्स के ऊपर भी प्राणी रहते हैं। अभी साइंस वर्क कर रही है उसके ऊपर, और जिसमें कि यूएसए एंड इज़राइल में कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे तथ्य भी पीछे बताए थे, बहुत सारी बातें, लेकिन उनको मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करना चाहता। आप इसके लिए गूगल आउट कर सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता उन तथ्यों को। सो इन दोनों प्लैनेट्स पे जब इतना ज़्यादा, बिकॉज एक जगह तूफान और एक ठंडा, तो और जो ये प्राणी रहते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपना बेस बनाया है वो धरती के नीचे बनाया है, मीन्स उनकी अर्थ, मीन्स उनके प्लैनेट्स के नीचे, तो वहाँ पर ये लोग रहते हैं। अब जहाँ पे ये जब तूफ़ान की स्थिति वहाँ पे बन रही है, सो इनकी मूवमेंट बाकी प्लैनेट्स की तरफ भी होने शुरू हुई है, और शनि एंड गुरु के पास भी कुछ प्लैनेट्स जरूर होंगे। तो जब इतने बड़े तूफ़ान वहाँ पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट करेंगे, वो रिसर्च के लिए दूसरे प्लैनेट्स में मूव करने की कोशिशें करेंगे। और अर्थ से बेहतर, हमारी पृथ्वी से बेहतर कोई भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पर एक अच्छे तरीके से रिसर्च की जाए। तो कहीं ना कहीं इनकी मूवमेंट्स अभी बढ़ती जा रही है, बट कोई वो डिस्टर्ब करने नहीं आ रहे हैं। बाकी रही बात एलियंस की या यक्ष गंधर्व की जो मैं परिभाषा दे रहा हूँ, सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पृथ्वी में, मैंने एक जर्मन का वीडियो दिया था जिसमें मैंने दावा किया था कि 2022 में ये कहीं ना कहीं जर्मनी में गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बहुत बड़े लेवल का। वो वीडियोस भी दिए हुए हैं, आप हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो दोस्तों, बेसिकली मुझे यही बताना है कि अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, ऐसी न्यूज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुनने में आएंगी, बिकॉज़ ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि दो बड़े बड़े प्लैनेट्स का क्लोज आना मीन्स कि वो ज्वालामुखी, टॉर्नेडो, हरिकेन और इस टाइप की स्थिति क्रिएट करेगा। उन दोनों प्लैनेट्स पे भी एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा और जिसका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ेगा। 25 अप्रैल को ये दोनों प्लैनेट्स 15 डिग्री का डिस्टेंस बना लेंगे, और ये धीरे धीरे ये अभी 21 दिसंबर के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसमें डेफिनेटली शनि कंबस्ट भी होने वाले हैं अभी 7 तारीख को। 17 तारीख को मीन्स जनवरी की बात कर रहा हूँ, जुपिटर भी अभी कंबस्ट होंगे। तो 17 जैन के बाद डिस्टेंस बनना शुरू होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बनेगा उसके बाद 25 अप्रैल के बाद इनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम होंगी। लेकिन मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि इन्होंने पृथ्वी पर भी कहीं ना कहीं अपने बेस बना रखे हैं, मे बी चाहे अंडरग्राउंड हो
और बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च हो रही है। बाकी दोस्तों मैं कुछ और भी रिसर्च कर रहा हूँ एलियंस के ऊपर, एस्ट्रोलॉजिकल डाटा को मद्देनज़र रखते हुए, जिसका मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं एक डिटेल वीडियो दूंगा। अभी भी कुछ तथ्य हैं जिसमें मेरा और बाकी बहुत डिटेल में काम हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी बहुत डिटेल में आप लोगों को कुछ और भी इनके ऊपर कुछ कोशिश करूंगा प्रमाण देने की। रेस्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये मेरा दावा है कि हमारी पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे हठ योगी हैं जो बहुत ही डीप मेडिटेशन में जाते हैं और उनकी ऑलरेडी कनेक्टिविटी बनी हुई है इन पर गृह प्राणियों के साथ। देखिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ मुझे मालूम है आज भी आप लोग ये जो वीडियो सुनेंगे बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आएंगे कि कई लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन बात वही है कि प्रमाण देना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए आज मैं ही एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, या मान लीजिए मैं दावा कर देता हूँ कि 23 अप्रैल 2020 मॉर्निंग में सुबह 1:52 पर मैंने नोएडा एक्सप्रेस वे में सेक्टर 126 में मैंने एलियंस का स्पेसशिप को लैंड होते हुए देखा है, तो कोई बिलीव नहीं करेगा मेरे ऊपर। सो दोस्तों बात वही है कि प्रमाण देना बहुत ज़रूरी है, और ये जो प्रमाण ऐसे होते हैं कि अगर कोई रिकॉर्डिंग करता भी है इन चीज़ों की तो वो डिस्प्ले नहीं आ सकता बाद में। सो बात वही है कि अब जस्ट गिविंग एग्जांपल कि कोई भी सत्यता तभी मानी जाती है जब उसका प्रमाण हो। सो कोशिश करूंगा मैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी लेके आऊं, अभी तो मेरी रिसर्च चल रही है। सो दोस्तों इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मेरा एक पर्सनल चैनल भी मैंने शुरू किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं, जिसमें मैं अदर देन एस्ट्रोलॉजी बाकी और चीज़ों के ऊपर भी मैंने छोटे छोटे वीडियोस देने शुरू किए हैं, आयुर्वेदा एट्सेट्रा। सो आप देख सकते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद एंड भारत माता की जय।